अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग्स। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं शबनम खान बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अपने चैनल पर आ गई हूँ और कुछ बातें करने वाली हूँ। रिएक्शन की बात करूँ तो वैसे तो मेरा काम ही है रिएक्शन देना, और ज़्यादातर मैं आप सब जानते हैं कि सीमा हैदर पे ही रिएक्शन देती हूँ, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी बीच में आ जाते हैं जिन पे बोलना और रिएक्शन देना ज़रूरी हो जाता है, और मैं बिना बात के बात नहीं करती हूँ। कुछ लोगों को अपने चैनल चमकाना है, अपने चैनल पे व्यूज़ चाहिए, अपने चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर चाहिए और प्ले बटन चाहिए, और उसके चक्कर में इतने ज़्यादा पागल हो चुके हैं, आपे से बाहर हो चुके हैं कि बिना बात बिना मकसद बस पाकिस्तानियों पे बोलना है। ख़ास के हम पाकिस्तानी 4 से 5 जो यूट्यूबर हैं उनको बोलना है। और मज़े की बात, बोलना तो बोलना, अब धमकियों पर आ गया है वो शख्स, और उस शख्स को सब कोई जानता है। उस शख्स का मैं नाम लेना तो नहीं जानती, शख्स नहीं कहेंगे, एक लेडी है जिसका नाम लेना हम पसंद भी नहीं करते हैं, जिसका नाम लेने से 40 दिन जो है ना ज़बान नापाक हो जाता है। तो अब वो एक गेम कर रही है। वैसे तो उसने काफ़ी सारे स्ट्राइक्स मेरे चैनल से दिए हैं। शबनम टॉप ऑफ चैनल की बात कर रही हूँ, जिस पे मैंने 1 हफ्ते तक वीडियो नहीं डाला क्योंकि कुछ वजह थी, ईमेल्स वगैरह आए थे स्ट्राइक की वजह से, तो 10 दिन तक मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकती थी। आज मैंने वीडियो अपलोड किया है और मैं मुसलसल उस जो आंटी हैं, कंची आंटी, नाम नया है उनका तो समझ जाएंगे आप सब, कंची आंटी साइबर क्राइम में जाने की बात कर रही हैं, मुझ पे केस करने की बात कर रही हैं, और पाकिस्तानी मेरे ब्रदर हैं उन पे भी केस करने की बात कर रही हैं। पहला सवाल तो मेरा ये है कि जब इंटरनेशनल केस करने की ये औरत हिम्मत रखती है तो फिर क्या कर रही है ये औरत? पाकिस्तानियों को टोन कर रही है, पाकिस्तान को बुरा भला बोल रही है, पाकिस्तान के लिए दिन रात लाइवें करती हैं, लेकिन जिस पे काम करना चाहिए, जिस पे कार्रवाई करनी चाहिए, उस पे एक बार भी इसने उठकर जाकर लाइव के अलावा जाकर कार्रवाई नहीं की। लेकिन पाकिस्तानी यूट्यूबरों के लिए बकौल इसके कि ये कार्रवाई करने जा रही है, वो भी बड़ी लीगल तरीके से साइबर क्राइम की बात कर रही है। जैसा लग रहा है कि हमारे पाकिस्तान में जो साइबर क्राइम एक वो है एजेंसी है, वो बैठा हुआ है कि ये जो कंची आंटी हैं वो हम जैसे पाकिस्तानियों पे केस करेगी। मुझे ये बात करते करते हंसी आ रही है कि हमारे इदारे जो है इंतज़ार कर रहे हैं इस कंची आंटी का। वो कंची आंटी केस करेंगी तो उनको रोज़ी रोटी मिलेगी। मेरे ख्याल से हमारे इदारे जो हैं और कोई काम ही नहीं करते हैं, हमारे इदारे जो फालतू बैठे हुए हैं कि जब पाकिस्तान से एक केस किया जाता है, गुलाम हैदर की केस की बात कर रही हूँ, तो हिंदुस्तानी सरकार वहाँ के इदारे क्या कर रहे हैं? कान धरा पाकिस्तानी किसी केस पर? नहीं ना। तो इस जैसी दिमागी मरीज औरत को कौन समझाए? असल में इसने किया मेरे चैनल पे काफ़ी सारी कार्रवाई, उस कार्रवाई के बदले में यूट्यूब ने मुझे स्ट्राइक दे दिया, ठीक है। फिर मैंने यूट्यूब को बताया कि मैं किस पे काम कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ और क्या चीज़ मैंने लगाया है अपने चैनल पे। सारी लीगल जो बातें हैं वो सारी मैंने लेकर ईमेल्स कर दिया। उसके जवाब में यूट्यूब ने भी मेरे चैनल को देखा, विजिट किया। उसके बाद यूट्यूब को मेरी बातें जो है वो हकीकत लगी कि मैं यहाँ पे एक कंटेंट लेकर चल रही हूँ, मेरा काम ही है रिएक्शन देना, और मैंने जो चीज़ें लगाई थी वो बिल्कुल ऑथेंटिक किसी की नहीं लगाई थी, यूट्यूब की पॉलिसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने लगाया था। लेकिन ये कंची आंटी है ना, मेरा जो काम है मैं अपने कंटेंट और कम्युनिटी गाइडलाइन के मुताबिक ही काम कर रही हूँ, क्योंकि मैं जो वहाँ पे चीज़ें शेयर कर रही हूँ, लगा रही हूँ, वो यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ नहीं जाता है। लेकिन कंची आंटी है ना, उन्होंने तो रुकना है नहीं, उन्होंने बार बार यूट्यूब को समझाया, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये देखो ये पॉइंट मेरे, ये देखो ये पॉइंट मेरे, ये देखो ये मंगलसूत्र मेरा, ये देखो ये पर्दे मेरे, ये देखो ये प्ले बटन मेरा, ये मेरी ही तस्वीर जो है यूज़ की जा रही है, जो कि कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है। उस आंटी का कहना ये है कि ये मेरा चैनल खा कर रहेगी, ठीक है। इसने कहा, बार बार कहा कि ये मेरा चैनल खा कर रहेगी, और जब यूट्यूब ने इसकी एक वीडियो मेरे चैनल पे बहाल कर दी है और इंशाल्लाह बाकी भी कर ही देगी, तो इस आंटी ने पैंतरा बदलते हुए, बेइज्जती ना होते हुए, मतलब बेइज्जती तो हो गई, बेइज्जती को महसूस करते हुए इसने क्या किया कि अपने लाइव में आके कहने लगी कि मैंने तो वो वाली स्ट्राइक दी ही नहीं थी जिससे इसका चैनल डिलीट हो जाए। पहली बात तो इसने फुल स्ट्राइक भेजा मुझे, और बार बार भेजा मुझे, जिससे मेरा चैनल जो है वो खतरे में गया। और इससे पहले भी मुझे मेरे चैनल पे स्ट्राइक भेजे गए हैं पाकिस्तानी यूट्यूबर मैंडा कीमू वाली की तरफ से, तो तभी मेरा चैनल जो है खतरे में चला गया था। लेकिन यूट्यूब स्ट्राइक
दे दिया, क्योंकि इसने काफ़ी कुछ कहा, काफ़ी कुछ, यहाँ तक इसने अपने फेस की तस्वीर जो है ना बनाकर यूट्यूब को भी सेंड की, बहुत कुछ कहा। किसकी जो रातें हैं ना, वो रातें मेरे चैनल पे स्ट्राइक भेजने में ही गुजरती हैं। ये सोती नहीं है, ये जो कहती है ना मैं सुबह 7 बजे उठती हूँ, ये झूठ बोलती है। ये उठती है, खाना खाती है, नाश्ता करती है, नहीं करती है, लेकिन सीधा लाइव में बैठ जाती है 10 साढ़े 10 बजे। इसका काम ही है, ये सोती नहीं है सारी रात, ये सारी रात सब चैनल्स पे कार्रवाई करती है। और सिर्फ मेरे चैनल नहीं है, और ये सिर्फ मेरे ही चैनल्स पे पीछे नहीं पड़ी हुई है, पाकिस्तानी और भी यूट्यूबर्स के चैनल पे पड़ी हुई है पीछे, और उनको भी रात भर स्ट्राइकें, प्राइवेसी गाइडलाइन, बहुत कुछ। ये कंची आंटी पैतरा बदलते हुए आप जैसे लोगों को, हम जैसे लोगों को, हेटर्स को और सपोर्टर्स को ये बता रही है कि मुझे सब्सक्राइब करो, मैं बहुत मजलूम हूँ, मैं जो हूँ किसी के साथ कभी गलत नहीं करती हूँ, मैं बिना बात के बात नहीं करती हूँ। जबकि ये बिना बात के बात कर रही है 4 साल से, बिना बात के टांग अड़ा रही है पाकिस्तान में, बिना बात के पाकिस्तान को गालियां देती है ये 4 साल से। ये अभी इसे नहीं दे रही कि सिर्फ मेरी वजह से ये दे रही है, और इस तरह की हरकत ये आज कुछ महीनों से कर रही है, नहीं, ये 4 साल से कर रही है। पाकिस्तानियों के पीछे मुसलसल लगी रहती है। ये पाकिस्तानी को सिखाती है कि पाकिस्तानियों का कोई राइट नहीं है इंडियन गवर्नमेंट के बारे में कुछ कहने का या पूछने का या सवाल करने का, हम करेंगे तो बेशक तू कर। तो तुझे किसने राइट दिया कि 4 साल से तू पाकिस्तानियों को गंदा खून बोलती है, पाकिस्तानियों को गालियां देती है, पाकिस्तानियों के पीछे पड़ी हुई, पाकिस्तानी के कंटेंट कैसा बनाए, थंबनेल कैसे लगाए, तो पीछे पड़ी रहती, फिर कहती है कि मैं किसी को कुछ नहीं बोलती। जब तंग आकर तुझे लोगों ने जवाब देना शुरू किया तो तू उनके पीछे दोबारा से हाथ धोकर पड़ गई। मतलब ये अजीब एक पागल टाइप की औरत है। ये सिर्फ अपनी कहती है और अपनी ही सुनती है और अपनी ही मनवाना चाहती है। ये समझती है कि ये जो है दुनिया में एक वाहिद तरीन औरत है जो सच्ची और खरी है, बाकी तो दुनिया में सारे झूठे हैं। और ये पैतरा किस तरह बदलती है, बातों को किस तरह झूठ बनाकर लेकर आती है और बता रही है कि इसने मेरे चैनल को स्ट्राइक देने की नहीं किया, ऐसे ही मेल किया कि जिससे इसका चैनल नहीं जाए। यहाँ पे ये झूठी औरत झूठ बोल रही है। जब इसको लग गया कि यूट्यूब ने आज नकल जिसको स्ट्राइक भेजा है, मतलब मुझे भेजा, आज नकल वो वीडियो बहाल कर दी जाएगी और स्ट्राइक वापस ले लिया जाएगा, तो ये जलील हो जाएगी। तो जलील होने से पहले इसने यहाँ पर आकर ये बताना शुरू कर दिया कि इसने मुझे स्ट्राइक वो वाले नहीं भेजे जिससे चैनल डिलीट हो जाए। ये झूठी औरत फिर झूठ बोल रही है। और दूसरी बात, इसके बारे में डिटेल में मैं रात में लाइव करने वाली हूँ वकास भाई के चैनल पे, तो आप लोग ज़रूर जुड़िएगा। अब आप सब जानते हैं कि मैं आज जो लाइव करती हूँ वो वकास भाई के चैनल पे ही लाइव करती हूँ। वहाँ मैं डिटेल्स में सारी बातें करने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में कुछ बातें इसकी झूठी सच्ची शेयर की। सच्ची तो एक भी नहीं बातें होती, सारी झूठी बातें। किस तरह ये पैतरा बदलती है, किस तरह ये इल्ज़ामात लगाती है, किस तरह अपने आप को हाजन बनती है और हमें यहाँ पे गलत साबित करने की कोशिश करती है। खैर, हर कोई अपने आप को सही साबित करने पर लगा रहता है। वो समझता है कि मैं ही दुनिया का वाहिद तरीन सच्चा इंसान हूँ। तो ये सच्ची औरत जो है, इसको रात में मैं एक्सपोज करूंगी अच्छी तरह। आप लोग जरूर जुड़िएगा। अभी बात कर लेते हैं सीमा हैदर केस में। जिस तरह ये औरत बता रही है पाकिस्तानियों को कि पाकिस्तान से केस करो, पाकिस्तान से केस हल होगा और बच्चे तभी मिलेंगे, हम क्या करें यहाँ पे। तो पता नहीं ये चने बेचने के लिए आई है, ये सिर्फ पाकिस्तानियों पे रिएक्शन देती है, पाकिस्तानियों को गालियाँ देती। ये इसने इसलिए ही चैनल बनाया। इसका कहना है कि ये अब साइबर क्राइम जाएगी और इंडिया बैठकर ये पाकिस्तानी पर्सन पर केस करेगी, और यहाँ के साइबर क्राइम जो इंतजार कर रहे हैं कि एक कंची आंटी इंडिया से केस करेंगी और पाकिस्तानियों पे वो कार्रवाई करेंगी। तो फिर क्या ख्याल है, जब इतनी पावरफुल ये कंची आंटी है तो क्यों नहीं ये ताकत सीमा हैदर केस में दिखाती हैं, क्यों नहीं ये वहाँ पे जाकर कार्रवाई करती हैं, और क्यों नहीं सीमा हैदर को जेल करवाती हैं। 4 बच्चों की तो बात छोड़ दो, 4 बच्चों के लिए पाकिस्तानी काफ़ी हैं, गुलाम हैदर काफ़ी है, और वो जो केस किया है ना मोमिन मलिक सर ने, वही काफ़ी है। तो जैसी औरत से हम चाहते ही नहीं कि तू हमारे पाकिस्तानी मुस्लिम 4 बच्चों के लिए बात भी कर। तूने क्या कहा कि यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर वैसा नहीं होता, बड़ी बड़ी बड़ाइयाँ करती है, होता कुछ नहीं है, कक्का नहीं होता है। और हो क्या रहा, वो सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे मौजूद है। जैसे कि ये कह रही है कि यहाँ पे छोटे बच्चों की शादी नहीं होती है, यहाँ पे इस तरह की रिवाज नहीं, ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में होते हैं, मुसलमान लोग करते हैं, जबकि ये मुसलमान खुद भी हैं। और ये कह रही थी कि यहाँ पे किसी का, छोटे बच्चों का खास के धर्म परिवर्तन नहीं करवाया जाता। मिसाल के तौर पे मैं आपको सबूत दे देती हूँ, जैसे कि ये झूठ बोल रही है जबकि सब चीज़ जानती है और सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर मौजूद है। सीमा हैदर के 4 बच्चों की बात कर लूँ, जिस तरह रामू काका सीमा हैदर ने बच्चों के साथ किया है, उनका धर्म चेंज कर दिया है। इसको धर्म परिवर्तन नहीं कहते हैं तो क्या कहते हैं, माइनर बच्चे हैं। उन पे बात करने की बजाय ये बता रही है, हक़ाइक़ पे बात करने के बजाय ये झूठ परोस रही है कि यहाँ पे माइनर बच्चों का धर्म परिवर्तन नहीं किया जाता। उन बच्चों को जो
चालीसा के नाम से, शायद चालीसा कहते हैं ना, चालीसा के नाम से उसको सारी चीज़ें बच्चों को याद कराई जाती हैं, सिखाई जाती हैं हिंदू धर्म के मुताबिक, जबकि वो बच्चे जो है माइनर हैं और मुसलमान हैं। तो ये सारी चीज़ें जो सोशल मीडिया पे हो रही है, तो ये क्या है, लेकिन मुंह पे बैठ के ये सिर्फ झुटला रही होती है, झूठ बोल रही होती है और झूठी बड़ाइयाँ कर रही होती है, सिर्फ इसलिए कि यहाँ पे उसको अपनी बात रखनी है, अपने आप को मनवाना है और झूठ सच करके, यानी सच को झूठ बनाकर पेश करना है और हमें जलील करना मुसलसल। लेकिन जिसको अल्लाह इज्जत दे उसको कोई जलील नहीं कर सकता। और रही बात, जिस तरह इस औरत की ज़ुबान है, ये गंदी ज़ुबान लेकर सोशल मीडिया पर आई है और इसी के गंदी ज़ुबान की वजह से इसके चैनल्स डिलीट होते हैं और आगे भी ये जो चैनल है ये भी इसकी अपनी ज़ुबान की वजह से ही डिलीट होगा। रही बात, हम यहाँ पे आए हैं गुलाम हैदर के केस पे बात करने के लिए, 4 बच्चों पे बात करने के लिए। सो हम अपना काम करते रहेंगे। इस तरह के कुत्तों और कुत्तियों के भौंकने से हम अपना रास्ता नहीं बदलेंगे। गुलाम हैदर का केस आज भी चल रहा है, मोमिन मलिक सर केस को आज भी लड़ रहे हैं और किस तरह लड़ रहे हैं वो ही जान सकते हैं और हम देख रहे हैं। लेकिन इन जैसे झूठों का क्या किया जाए, ये बैठकर यहाँ पे कहती है कि गुलाम हैदर को चाहिए वहां से ये डॉक्यूमेंट्स भेजे, यहाँ वहां से वो सबूत भेजे, वहां से ये चीजें करे। इस जैसी दिमाग से पैदल औरत को अब तक 2 सालों में नहीं पता लगा है कि मोमिन मलिक सर जब एक केस कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, कर रहे नहीं लड़ रहे हैं, तो क्या सारे सबूत इकट्ठा किए बिना मैदान में उतर गए? उनको क्या कुछ नहीं दिया गया है पाकिस्तान की तरफ से? जो सबूत है सीमा हैदर के लिए वो क्या कुछ नहीं प्रोवाइड किया गया? इसको ऐसा लगता है पता ही नहीं। ये बड़ी फनकार बनती है कि मैं इस तरह काम करती थी, उस तरह काम करती थी और मैंने ये सारे काम छोड़ दिए। लेकिन बातें इसकी जाहिलों से भी बढ़कर जाहिलों वाली बातें। मोमिन मलिक सर के पास पावर ऑफ अटर्नी है, वो इस केस को देख रहे हैं और इस केस को के पीछे जितनी चीज़ें उन्होंने इकट्ठा की हैं इस बारे में सभी जानते हैं। लेकिन इस जाहिल औरत को आज भी शिकायत है कि पाकिस्तान की तरफ से या गुलाम हैदर की तरफ से कोई सबूत नहीं पेश किया गया, कोई ऐसी सबूत नहीं दी गई है जिसपे ये केस जो है आगे बढ़े और इंडियन गवर्नमेंट जो है इंसाफ दे गुलाम हैदर को। तो इंडियन गवर्नमेंट क्या कर सकती है? इंडियन गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती है, तो लिहाजा अपने पाकिस्तान को बोलो, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को बोलो, तो वो तुम्हारे बच्चे दिलाएगी, सीमा हैदर को यहाँ से उठाकर ले जाओ। लेकिन बकौल इस औरत का कहना है कि इसका हिंदुस्तान इस पर कोई काम नहीं करेगा। इस तरह की सोच रखने वाले लोग जब हिंदुस्तान में रहेंगे तो कैसे गुलाम हैदर को इंसाफ मिलेगा? तो हम कहते नहीं है कि कभी भी गुलाम हैदर को इंसाफ नहीं मिलेगा। मुश्किल है कि गुलाम हैदर के बच्चे मिले और मिल गए तो एक मौजज़ा ही होगा।